राज्य की राजधानी गांधीनगर में आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए हैं। ये कॉन्क्लेव स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपको बता दें कि उद्यमिता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति में स्टार्टअप सेक्टर की भूमिका अहम है और युवाओं को नए विचारों, व्यापारिक अवसरों के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अमित शाह ने यह भी कहा है कि सरकार नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं और आसान वित्तीय उपायों पर लगातार काम कर रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कॉन्क्लेव में एक सभा को संबोधित करते हुए राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने की योजनाओं की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि गुजरात युवा उद्यमियों के लिए अनुकूल माहौल प्रदान कर रहा है और निवेश, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम ने इस अवसर पर यह कहा कि स्टार्टअप केवल व्यवसाय का माध्यम नहीं बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास का अहम हिस्सा है। कॉन्क्लेव में देश भर के विभिन्न स्टार्टअप, उद्यमी, निवेश और नीति निर्माता शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के मंच लगातार तैयार हुए हैं। नए विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर यहां पर मिल रहा है। अब खबर लखनऊ से है। जीएसटी सुधारों के नए कार्यान्वयन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने विस्तृत प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि ये सुधार केवल कर व्यवस्था में बदलाव नहीं बल्कि व्यापारियों, युवाओं, किसानों और मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ा आर्थिक और सामाजिक बदलाव लेकर आएगा। अनिल राजभर ने कहा है कि मोदी सरकार की पहल ने अब तक 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की जंजीरों से बाहर निकाला है और अब लागू किए जा रहे जीएसटी सुधार इस दिशा में और मजबूत कदम होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये सुधार व्यापार और उद्योग के लिए सरल प्रक्रिया लाएगा, कराधान में पारदर्शिता बढ़ाएगा और छोटे व्यवसायियों को कानूनी और आर्थिक राहत प्रदान करेगा। मंत्री ने बताया कि जीएसटी सुधारों से लघु और मध्यम उद्योगों को उत्पादन और निवेश में तेजी आएगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं के लिए नए व्यावसायिक रास्ते खुलेंगे। साथ ही किसानों को भी लाभ मिलेगा क्योंकि सप्लाई चेन में सुधार के चलते उनकी आय में स्थिरता आएगी और वे सीधे बाजार में अपने उत्पादन बेच पाएंगे। अनिल राजभर ने कहा कि सुधार केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है बल्कि समाज के हर तबके को समृद्धि की ओर ले जाने वाले अहम कदम हैं। उन्होंने इसे स्वागत योग्य और समयानुकूल निर्णय बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से इस सुधार के कार्यान्वयन में सहयोग करेगी। अब जानकारी गोवा से है। गोवा में बड़ी राजनीतिक एक खबर सामने आई है। गोवा विधानसभा में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा और उनके सहयोगी दलों की ओर से भाजपा विधायक गणेश गांवकर को अध्यक्ष पद के लिए नामांकित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि विधानसभा में भाजपा के पास कुल 33 विधायक है और इस मजबूती के साथ पार्टी का मानना यह है कि ये चुनाव निश्चित रूप से हम जीतेंगे। उन्होंने कहा है कि गणेश गावकर का अनुभव, नेतृत्व क्षमता और विधानसभा में उनका सम्मान उन्हें अध्यक्ष पद के लिए योग्य बनाता है। सावंत ने कहा कि ये चुनाव केवल अध्यक्ष पद तक सीमित नहीं है बल्कि गोवा की राजनीतिक स्थिरता और विधानसभा संचालन को प्रभावी बनाने का भी अवसर है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने पूरी रणनीति के साथ चुनावी तैयारी पूरी कर ली है और उम्मीद जताई है कि विधायक गणेश गावकर को भारी मतों से विजय घोषित किया जाएगा। गोवा विधानसभा में ये चुनाव न केवल सियासी दृष्टि से अहम है बल्कि विधानसभा के कार्यपालिका और विधायकों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया। राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि भाजपा की स्पष्ट बहुमत स्थिति चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगी और सरकार की सशक्त स्थिति बनी रहेगी।